हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग और आप सबकी कैसे चल रही बोर्ड एग्जाम की तैयारी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में जितने भी बच्चे 2026 में अपना बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 10वीं विज्ञान के पूरे ही किताब का निचोड़, मतलब पूरे किताब के आज की इस वीडियो में सारे बहुविकल्पी प्रश्न का निचोड़ लेकर आ चुके हैं और आज की इस वीडियो में बहुविकल्पी का डर आपको बिल्कुल खत्म कराकर ही जाएंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप बहुविकल्पी अच्छे से याद कीजिए। तो चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं कक्षा 10वीं विज्ञान के पूरे किताब के सारे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करा देंगे। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखो कह रहा है CaCO3, ये आप यहाँ पर रिएक्शन करके बना रहा है CaO + CO2, इसमें कौन सी अभिक्रिया है बताना है। तो देखो पहले क्या था, CaCO3 था वो टूटा है तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, टूट कर नहीं बना है तो अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी। और अपघटन में कौन सा अपघटन, तो उष्मीय अपघटन हो जाएगा। ठीक है, चलिए कह रहा अगला कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है एक उपचयन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। चलिए अगला कह रहा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CaCO3 होता है किसका रासायनिक सूत्र, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। ठीक है, उसके यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन है Fe2O3 + 2Al, ए बना है Al2O3 या +2Fe बाहर निकल जा रहा है। तो इसमें कौन सी अभिक्रिया है, तो इसमें वियोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। उसके बाद यहाँ पर देखो इसमें एक और भी हो सकती है, विस्थापन अभिक्रिया भी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर विस्थापन भी लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन विस्थापन ही एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कह रहा है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, कौन सा प्रयुक्त होता है, तो AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड प्रयुक्त होता है। उसके बाद अगला है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है। तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस डाली जाती है ताकि चिप्स कुरकुरा बना रहे। ठीक है, यहाँ पर देखो अगला है जठरस का pH मान कितना होता है, तो 1.2 होता है। जठरस का pH मान 1.2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का जो pH मान होता है 7 होता है। क्यों होता है, क्योंकि जल जो होता है उदासीन होता है और उदासीन का pH मान 7 होता है। यहाँ पर देखो नीलत होता है जिसको हम तूतिया बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 × 5H2O होता है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 5H2O, याद रखना। उसके बाद अगला कह रहा है बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। यहाँ पर देखो अगला कह रहा है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर देखो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो भाई साहब PbNO3 का होल ट्वाइस। ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, एक बार बोलोगे याद हो जाएगा। PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस बस। यहाँ पर देखो हीरा और ग्रेफाइट में से कौन सा विद्युत का सुचालक है, मतलब जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। किसमें से, तो हीरा में से तो भाई विद्युत धारा प्रवाहित होगी नहीं। ग्रेफाइट जो है ना विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। पेंसिल देखे हो ना, पेंसिल तो जैसे नोकिया छीलोगे पेंसिलवा का ना, तो वो ग्रेफाइट का होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये देखो ये आपका ग्रेफाइट का बना होता है। लेके इसको इधर छील लो और इधर छील लो और इसको लेके क्या करना, पलक में लगा देना, जो लाइट वाला पलक होता है, तब देखना कितना मजा आएगा। भाई साहब करंट लग जाएगा, नहीं करना। चलो अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है। तो आयनिक यौगिक CaCl2 हो है। ठीक है, कैल्शियम पर प्लस है, क्लोरीन पर माइनस है, तो ये आयनिक यौगिक हो जाएगा। चलो अगला है 1 ग्राम सोना में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो भाई सोना तो 1 ग्राम कोई देगा नहीं, और दे देगा तो उससे 2 किलोमीटर तार भी बन जाएगा। तो 1 ग्राम सोना कितना का पड़ जाएगा, महंगा तारवा पड़ेगा कि सोनावा पड़ जाएगा, पते नहीं। सोना भी महंगा पड़ जाएगा भाई, तारवा जितना का बेचाएगा उससे महंगा का सोनावा हो जाएगा। चलो निम्न में से कौन सा धातु का दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ होता है। तो के यानी कि मेरा नाम कृष्णा नहीं, के मतलब पोटेशियम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कार्बन परमाणु की संयोजकता क्या होती है,
तो कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है। कार्बन इसीलिए चतुष्फलनीय कहलाता है। अब यहाँ पर देखो ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है, नोन आया यानी कि कीटोन इसमें क्रियात्मक समूह है, और कीटोन का मुहावा ऐसे खुला रहता है सिंह जैसे। ले भाई ये हो जाएगा का, ये होगा ही। अब देखो निम्न में से सहसंयोजी यौगिक कौन सा है, तो CH4 आसानी से लगा दो, याद रखो CH4। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र ओ भाई साहब, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, C6H12O6 यहाँ पे लगा दूं। C2H6 का यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा, C दो गो है तो एथ हो जाएगा। यहाँ पर देखो इन वाला लगेगा तो एथीन हो जाएगा कि एन वाला लगेगा, 1 मिनट में आपको प्रॉपर थोड़ा सा कॉपी पर बताता हूँ। यहाँ पर देखो C कितना है, C आपका 2 गो है। ले भाई 2 गो लगा दिया। एच कई गो है, 6 गो, 3 गो है ना लग गया, 4 5 6, हाँ 3 3 6। अब देखो हाँ एन लगेगा क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो एन लगेगा। 2 गो कार्बन के लिए क्या लगेगा, मेथ एथ, एथ प्लस एन क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। ले भाई हो गया एथेन। अब चलो अगला देख लेते हैं। तो अगला है कि लिथियम का विकर्ण संबंध है, तो लिथियम मैग्नीशियम के साथ, सोडियम पोटेशियम के साथ, ये तो विकर्ण संबंध आपको बहुत ज़्यादा आसान होगा याद करना। अब देखो बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व क्या होता है, जिसके बाहरी कोश में 7 गो इलेक्ट्रॉन होगा, 8 गो पर वो अष्टक कंप्लीट कर लेता है, 7 गो होगा तो एगो, मतलब अब देखो 7 गो होगा तो एगो ले लेगा, अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से किसी से ले लेगा एक इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, ये 8 गो हो जाएगा। तो 7 वाला जो है ना, जो लेता है वो आपका अधातु होता है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम धातु बोलते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लिया ना जी, तो लिया तो ये अधातु हो गया। चलो अब देखो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह के में नीचे से ऊपर जाने पर कोषों की संख्या होती है, बढ़ती है। किसी आवर्त सारणी के बाएं से दाएं जाने पर कोषों की संख्या क्या आती है, स्थिर रहती है। बाएं से दाएं जाओगे तो कोषों की संख्या कहाँ बढ़ती है, नहीं बढ़ती है। जीव विज्ञान से देखो पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग से होता है, तो हम कह देंगे कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन जो होता है ना, पत्ती से भी होता है, तना से भी होता है, लेकिन पूरा अगर टोटली कहे तो पत्ती से होता है। ठीक, वाष्प उत्सर्जन माने वाष्प का उत्सर्जन, बुझाया कि नहीं, जब घाम होता है, धूप होता है, तो पौधे अपनी पत्तियों में उनके छोटे छोटे भाग पाए जाते हैं रंध्रों के द्वारा, उसे रंध्र बोलते हैं, उसी के द्वारा वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। हृदय का औसत रक्तदाब कितना होता है, जैसे देखो हृदय का रक्तदाब कैसे निकाला जाता है, तो हृदय हाई वाला देखो हृदय कितना स्पीड से रक्त को आपके पूरे बॉडी में पंप कर रहा है उसको ऊपर लिखेंगे। तो 120 के स्पीड नॉर्मल मानी जाती है, इस स्पीड से पंप करता है। ठीक है, और उधर से, अरे भाई हेने से पंप करोगे तो उधरियों से तो आएगा, खूनावा चलते रहता है, तो फिर मान के चलो एक हाली सब खून फेंक दिया हृदय, उधर से आया ही नहीं तो ये तो सिकुड़ के मर जाएगा, तो फिर उधर से इसके पास फिर खून आएगा, एक स्पीड से जाने के बाद फिर पुनः उधर से लौटेगा बॉडी के तरफ से, तो वो आएगा 80 के स्पीड से। तो इसी को बोलते हैं हृदय का औसत रक्तचाप या रक्तदाब 120/80। बस पौधों में यानी पादप में जाइलम का उत्तरदायी है, जाइलम जल का वहन कर लिए, ज से जाइलम, ज से जल, और ज से जड़ से ये जल का वहन करता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये तो कहे तो आंख मूंद के लगा देना, यकृत यानी कि LIVER, लीवर, लीवर को ही यकृत बोलते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो सूर्य का प्रकाश भी, क्लोरोफिल भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, यानी कि सब चीज़ आवश्यक ही है, क्योंकि भाई बिना इनके स्वपोषी पोषण होगा नहीं। क्योंकि भाई साहब पौधे स्वपोषी पोषण करते हैं तो क्लोरोफिल रहता है जिनसे उनकी पत्तियां हरी दिखती हैं, सूर्य का प्रकाश मिलता है जिससे वो खाना बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है उसकी उपस्थिति में, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब देखो यहाँ पर हेमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें, श्वसन में। अब देखो शरीर के समन्वय किसके द्वारा होता है, तो तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा होता है। निम्नलिखित में पादप हार्मोन क्या है, तो जिबरेलिन, ऑक्सिन और एब्सिक तीनों हैं। यहाँ पर देखो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है मेडुला ऑब्लंगाटा, जिसको सेकंड ब्रेन कहते हैं, मंडुला को। अब देखो मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कभी कभी यहाँ पर 46 भी दे सकता है, तो 46 लिखेगा तो जोड़े नहीं लिखेगा, केवल 46 गुणसूत्र लिखेगा। ठीक है, 23 जोड़ा मतलब 23 × 2। ठीक, समझ गए। एक जोड़ा चप्पल माने 1 × 2 माने 2 गुण के चप्पल रहेगा।
एक ही आदमी ना पहनेगा 2 गुड़ के। अब देखो यहाँ पे मानव मादा में कौन सा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका जो है मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। चलो अगला है मादा में निषेचन कहाँ होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन नलिका में। यहाँ पर देखो मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया, तो मेंडल ने प्रयोग किया था मटर के पौधा पे, मटर जिसको पनीर में डाला जाता है वही वाला मटर। अब देखो मेंडल ने मटर के कितने गुणसूत्र का अध्ययन किए थे, तो 7 गो गुणसूत्र का अध्ययन किए थे। कई गो? 7 गो। अब 7 गो किए थे, कौन कौन सा किए थे, मतलब उनका क्या नाम है वो कमेंट में बता देना आप। एक द्विसंकर का 10 रूप क्या होता है, तो 9:3:3:1 होता है, मैंने आपको निकाल कर बताया ही है। मेंडल ने गणित और विज्ञान का अध्ययन किस विद्यालय से किया, तो विश्वविद्यालय उनका था पेरिस विश्वविद्यालय, ठीक है। प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति कौन थे, चार्ल्स डार्विन थे। समझा तो समरूप अंक के उदाहरण बताओ कमेंट करके। अब देखो मेंडल के अनुसार निम्न युग में से कौन सा प्रभावी है, तो प्रभावी हो जाएगा लंबा तना व गोल बीज, बस झुरीदार आ गया तो अप्रभावी हो जाएगा, लंबा तना व हरे भी आ गया तो आपका जो है कि अप्रभावी में आ जाएगा, लेकिन लंबा तना व गोल बीज आपका प्रभावी आ जाएगा। पुष्प का जनन अंग क्या है, तो पुंकेसर और स्त्रीकेसर, पुंकेसर मेल का और स्त्रीकेसर फीमेल का, ठीक है। यहाँ पर अब देखो भौतिक विज्ञान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है कि चीज़ें बड़ी दिखाई देती हैं अवतल दर्पण से। अब देखो यहाँ पे निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, तो वो जो है मिट्टी। क्यों? क्योंकि लेंस बनाने के लिए ऐसे ही पदार्थ प्रयोग किए जाएंगे कि जिससे आर पार दिखाई दे, मिट्टी से आर पार नहीं दिखाई देगा। अब देखो ये गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी इसके आधी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है, ये तो पूछा ही पूछा जाता है। अब चलो अगला है दर्पण की फोकस बिंदु का मात्रक क्या होता है। देखो किसी भी बिंदु का मात्रक क्या होगा भाई, कोनो दूरी नहीं चला तो इसका मात्रक क्या होगा, बिंदु का केवल है कि इसका मात्रक बताओ, तो किसी भी बिंदु का मात्रक कुछ नहीं होगा, इसका भी मात्रक कुछ नहीं होगा। अगर फोकस दूरी का मात्रक है तब मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर होगा, समझ लो। अब प्रकाश की घटना के कारण आकाश किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण। कौन सी घटना, प्रकीर्णन के कारण। अब देखो एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी, अगर P बराबर 1/f फार्मूला लगाओ, 2 डायोप्टर दिया है 1/f, तो फोकस दूरी हो जाएगा यहाँ पे 1/2 यानी कि 0.5 मीटर। तो 0.5 मीटर या फिर 50 सेंटीमीटर इसको बोल सकते हो, 100 से गुणा करोगे तो 50 सेंटीमीटर ये प्लस में आएगा, प्लस में, सही है। अब देखो प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश गुजारने पर अधिकतम विचलन किस रंग का होता है, तो वो जो है बैगनी रंग का होता है। विबग्योर सबसे ज़्यादा बैगनी का और सबसे कम रेड का। यहाँ पर देखो मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो दृष्टिपटल जिसको हम बोलते हैं रेटिना, ठीक है। अब चलो निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखो क्यों करते हैं, क्योंकि देखो निकट दृष्टि दोष जब होता है ना, निकट दृष्टि दोष, तो निकट का तो दिखाई देता है बढ़िया तरीके से, निकट का दिखाई देगा एकदम, प्रतिबिंब जाके रेटिने पर बनेगा निकट दृष्टि दोष में। लेकिन दूर की चीज़ों का प्रतिबिंब ना इसके पहले ही बन जाता है, रेटिना के पहले ही। तो इसको रेटिना तक पहुंचाने के लिए अवतल दर्पण लगाएंगे, तो यहाँ से थोड़ा सा इधर जाता है तब जाके ऐसे आके रेटिना पे बनता है, ठीक है। तो निकट में 3 गो शब्द है तो इसके एक आगे ले जाओ, ठीक है, तो एक आगे अवतल हो जाएगा, ठीक। चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वायुमंडल ही नहीं है। अब देखो जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली क्या होती है, छोटी हो जाती है। जब प्रकाश कम होता है तो पुतली बड़ी हो जाती है। आपके आंखों के बीच छोटी सी जो पाई जाती है उसको पुतली बोलते हैं। विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है किस पे, तो चालक के प्रकृति पर। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है ना, वोल्ट तो विद्युत विभव का ना, विद्युत शक्ति का वाट होता है, वाट लगा देंगे, वाट। आप देखो यहाँ पर विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। और धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप देखो बिजली का फ्यूज तार बना होता है, बिजली का फ्यूज तार किससे बना होता है, और ये गैल्वेनोमीटर में आपको बता दूं चुंबकीय क्षेत्र मापने के लिए यूज होता है, ठीक है। और बिजली का तार किससे मापा जाता है, तांबे और टीन दोनों से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो
एक औसत शक्ति किसके बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है? जनित्र है डायनेमो। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो वृत्ताकार आकृति में होता है। कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये धारावाही चालक हो गया, ये ऐसा तार, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र इस आकार में होगा, ऐसे वृत्ताकार। अब यहाँ पर देखो अगला है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? तो इसको जूल में निकाला गया है, 3.6 × 10⁻6 जूल। यहाँ पर क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने की थी। अब यहाँ पर देखो, विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं? तो ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इन निम्न में से नवीकरणीय ऊर्जा क्या है? तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, पुनः दूसरे रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है। कोयला अनवीकरणीय है, पेट्रोल अनवीकरणीय है, प्राकृतिक गैस भी अनवीकरणीय है, यानी कि एक बार खत्म होगा तो पुनः उसको नवीकृत नहीं किया जा सकता। कौन सी परत पर अवैज्ञानिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? तो ओजोन परत, जिसका रासायनिक सूत्र होता है O3। तो ये मैंने पूरा आपको कंप्लीट करा दिया। अगर आपको इसका PDF लेना है तो इसका PDF मिल जाएगा। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का और नोट्स का सबका PDF आपको 199 में मिल जाएगा। तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, मैसेज आपको उस पर करना है और पेमेंट इस नंबर पे करना है, ठीक है। तो एक नंबर दे रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए, वो नंबर है, उस पर मैसेज कीजिए, मैं आपको डिटेल भेज दूँगा। 7311122039 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं आपको सारा डिटेल भेज दूंगा, डेमो वगैरह सब चीज़ भेज दूंगा, और QR कोड भी कहोगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। बाकी इसको खरीद के जल्दी से पढ़ो, क्योंकि अब फरवरी में ही पेपर है और समय बिल्कुल भी नहीं है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।